लेकिन शुरुआत पहले बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है और आज संभवतः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर जवाब दे सकती हैं। तो आज लोकसभा में बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री बजट पर चर्चा का जवाब देंगी क्योंकि बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। उसके बाद पक्ष विपक्ष में चर्चाएं देखने को मिली। आज नया आयकर विधेयक भी पेश हो सकता है, जो नया टैक्स बिल है जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे आज संसद के अंदर पेश किया जा सकता है और बजट पर चर्चा जारी है। लेकिन आज भी हंगामा हो सकता है क्योंकि विपक्ष ने बजट को लेकर और खास तौर पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लिए बल्कि इससे अमीर लोगों को भी फायदा हो सकता है। ऐसे में संकेत ये नजर आ रहे हैं कि आज एक बार फिर से हंगामा हो सकता है और जब वित्त मंत्री जवाब देंगी तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से इस बजट को लेकर और कहीं ना कहीं इस बजट में जो दिल्ली के चुनाव या फिर आने वाले बिहार के चुनाव को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। यानी कि मौजूदा भारत में मौजूद इनकम टैक्स अधिनियम आज से 63 साल पहले लागू हुआ था और अब जो नया बजट न्यू टैक्सेशन बिल जो आया है वो 1961 वाले इनकम टैक्स अधिनियम की जगह लेगा। 6 दशक के बाद ये बिल जो आया है इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था कि इस बिल में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, यानी अभी जो टैक्स रेट है वही रहेंगे। नए बिल में टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदलने की उम्मीद की जा रही है। इस टैक्स सिस्टम को और ज्यादा आसान बनाया जाएगा और ज्यादा सरल बनाया जाएगा और जितने भी लूपहोल है उन सबको समाप्त किया जाएगा। बड़ी बात, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नए इनकम टैक्स बिल में कानूनी भाषा को बहुत आसान शब्दों में लिखा जा रहा है ताकि आम लोग इसे बहुत आसानी से समझ पाएं और जिन शब्दों की जरूरत नहीं है, गैर जरूरी शब्द हैं, उन शब्दों को हटाया जाए। साथ ही साथ जो कर विभाग है यानी कि जो टैक्स लिटिगेशन है, जो कानूनी चीजें हैं उनको भी कम किया जा रहा है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोग उठा पाएं। टैक्स रिजीम में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने में इंटरेस्टेड हो और इसके दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस नए टैक्स बिल को लाने का मकसद साफ यह है कि जो नियमों को और अधिक स्पष्ट हम बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं ताकि कोई भविष्य में चिंता भी ना हो। इससे जो टैक्स पेयर है उनकी कठिनाइयां भी कम होंगी और टैक्स बचाने के लिए जो गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं वो भी तरीके ना अपनाए जाएं। साफ स्पष्ट तौर पर नजर आए कि आखिरकार टैक्स के दायरे में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, टैक्स पेयर को कहां कहां क्यों छूट मिल रही है और किन कारणों से छूट मिल रही है।